दादी देखो, तुम लोग दोनों आपस में लड़ा मत करो, स्पोर्ट्समैनशिप रखनी चाहिए अपने अंदर आपको, स्पोर्ट्स स्पिरिट रखनी चाहिए आपको। अरे स्पोर्ट्समैन तो पता नहीं मुझे, लेकिन स्पिरिट की बोतल मैं इसके लिए लाई हूँ जो इसके सर पे फोड़ूंगी यार। चुप कर, इतना अच्छा मौका है, दो जवान बल्लेबाज आए हैं, चल इनके साथ गेम खेलते। एक काम करते, श्रीकांत और जड्डू तुम दोनों एक एक टीम बनाओ और हम दोनों में से किसी एक को चुन लो। चलो एक एक को चुन लो फटाफट। आप कैप्टन और जड्डू भी कैप्टन। जल्दी से हम दोनों को सेलेक्ट करो अब भी। यू इत्तू सा गेम, इत्तू सा। यो आई ऑलवेज न्यू। कोई भी गेम आसान था, ये आपने देखा होगा गेम। ये देखो, ये हम खेलेंगे पिट्ठू। इधर मत थूकना, उधर यार थूकिए। मैंने आज तू नहीं कह रही हूँ बेटा, मैं कह रही हूँ गेम का नाम है पिट्ठू। पिट्ठू 7 टाइम्स। पिट्ठू। पिट्ठू। ओके यू नो पिट्ठू, हमेशा जल्दी मेरे चाहिए। गेंद देखी नहीं कि बल्ला उठाया। आप बताइए, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको आता है? अच्छा मुझे आता है। एक मिनट बिट्टू कमेंट्री करेगा। ये तो टीम है। एक मिनट, जल्दी फेंकना नहीं, बड़ी घाई रहती तुझे। अच्छा तो बड़ा जो भी हारेगा, हाँ। उस टीम का मेल मेंबर जो है वो दूसरी टीम की फीमेल मेंबर को अपने कंधे पे लेकर घुमाएगा। व्हाट है? स्पीकर याद है? या कॉन्सेंट्रेट। चलो खेलो। लग गया। आपको लगा? लगा मेरा, लगा। अच्छा लग गया। आप लोग हार गए। वो आपका जो मेल मेंबर है, इस टीम की फीमेल मेंबर कौन है? मैं। मुझे अपने कंधे पे लेके जाना पड़ेगा आपको। यू पिक हर अप। लालाहुर जिंगल लालाहुर। And do what? Take out. हाँ हटो। You can't go otherwise. ओके आप कंधे पे लेके जाएंगे वो होगा। हाँ, और इतना ही नहीं। हाय। ये 4 दाढ़ी चिक्का को लेकर चली गई, अब वो तो आने से रहा। मैं क्या कह रही थी जड्डू जी, चिक्का तो चला गया, डिंग का चिक्का का क्या? असी मार गए। मरे तेरे दुश्मन। कम डियर। आओ जी दादी। दादी थैंक यू दादी ये देख कौन आया। करती नहीं तंग करना ना मेहमानों को। तुझे मेरी खुशी कभी देखी नहीं जाती। जा रही हूँ। दादी नु ना क्या करो कुछ यार। जाने से पहले अपना पाप मिटा देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगा तो अजय सर, यहाँ पे क्रिकेट के चाहने वाले, आपको चाहने वाले यहाँ पे मौजूद है जो आपसे बातें करेंगे। सो आप लोग एक एक करके अजय सर से बात कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहा है? जी सर। हेलो सिद्धू सर। हेलो हेलो कपिल। हाय। हेलो अजय। हेलो। मेरा सवाल तो क्रिकेट से रिलेटेड ही है। आप सभी हम लोग जानते हैं कि आप काफ़ी धुआंधार बल्लेबाज रह चुके हैं। आपको आपके समय में कौन सा गेंदबाज खतरनाक लगता था? यार सारे ही खतरनाक थे, बट पहला मैच अभी श्रीकांत साहब चले गए हैं तो उनके साथ खेला था पहला मैच मैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो वहाँ से वसीम अकरम बॉलिंग करता था और मोइन खान बॉल पकड़ता था। हम तो खड़े ही थे, वो खेलते रहते थे दोनों, कभी यहाँ से यहाँ से। तो मतलब वो इतना खतरनाक था। आप ये सोच लो कि श्रीकांत साहब के साथ जब मैं पहली बार, वो मेरी पहली इनिंग थी उसके साथ, वो पूरी इनिंग में मुझे याद ही नहीं श्रीकांत साहब ने कोई वर्ड भी बोला हो। तो आप सोच लो वो कितना खतरनाक था। तो नहीं, श्रीकांत साहब को नहीं बोलने दिया। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में ग्रीन टॉप पिचें होती थी, उसने बाउंसर मारा मुझे भी, मैं बैटिंग कर रहा था, सामने रवि शास्त्री, तो मैंने यूं छोड़ा, शूं करके निकल गई। तो रवि शास्त्री मेरा हौसला अफजाई करने आया, कहता बहुत अच्छी छोड़ी, वेरी वेल लेफ्ट। मैं मुझे तो दिखी नहीं। सर जैसे पाकिस्तानी गेंदबाजों की बात छिड़ी है तो हम सभी लोग पाकिस्तान और भारत के मैच का काफ़ी क्रेज रखते हैं। तो ऐसा कोई ड्रेसिंग रूम का कोई वाकया है जो आप हम लोगों के साथ में शेयर करना चाहोगे? मैं शायद एंटी क्लाइमैक्स कर दूं, क्योंकि मेरे लिए हमेशा मतलब अंडर 19 जब मैं खेला था तब भी हम पाकिस्तान के विरुद्ध खेले थे, और तब जो दोस्त बने हैं मेरे उस टीम के, वो आज भी मेरे दोस्त हैं।
और मैं मानता हूं कि अगर ये 47 ही ना होता तो शायद वो भी आज हमारी टीम में होते। तो ये कई तो मीडिया ने बनाया आई थिंक। तो मेरे यार दोस्त भी वो हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज जिसके साथ आप सेम बोलते हो, उठना बैठना सेम, कल्चर सेम, तो उनसे दुश्मनी कैसे हो सकती है। लेकिन ड्रेसिंग रूम में अंडर 19 में भी हम मैच खत्म होने का बाद हार नहीं सकते, क्योंकि हम बड़े ही वो देख के हुए थे। मियांदाद ने छक्का मारा, एक ही तो इच्छा थी कि जाके ना पाकिस्तान को हराना है। लेकिन मैच में लड़ाई होती है, वो बिल्कुल गेम है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे पंजाब से हो, हरियाणा से हो, इनमें भी हमारी इतनी लड़ाई होती थी। लेकिन जो यारी दोस्ती बनती है वो उसी से होती है जो अगर आपकी इज्जत हो सामने। तो हमेशा उनको मैंने रिस्पेक्ट की है और वो हमें भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए आज भी वो मेरे दोस्त हैं। अरे क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर आपने सर और अजय सर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहाँ से आए सर आप? मैं नवी मुंबई से आया, नेरुल से। तो आप क्या करते हैं? क्रिकेट के शौकीन हैं आप? मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ सर। आई एम सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स। अरे मर गए। ओए मार दिया। अच्छा, पकड़ो। कॉफी लेंगे आप? सर सिर्फ कॉफी से काम नहीं चलेगा। ये बताना जरूरी था आपको। उनके एसी लगे हुए हैं जो कस्टम मैं नहीं बना अपना ऑरेंज जीपू वापस लेता हूँ। ये आपको बताना जरूरी था, आपने मुझे रोक ही दिया थोड़ी देर के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एक बात। धन्यवाद। चलिए शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? है तेरी लालम दी लाल। हाय हाय, हरा दुपट्टा, हरी टाई। हेलो सिद्धू सर, हेलो अजय सर, हाय कपिल। हाय। मेरा क्वेश्चन अजय सर से। पहले आप हेलो सिद्धू सर उनकी तरफ देख के बोलो। हेलो सिद्धू सर। आप देख ही नहीं रहे उनकी तरफ। कपिल। मेरा क्वेश्चन अजय सर से है। सर अगर आपको बॉलीवुड की कोई एक्टर को लाइक करते हो और उसको डेट पे ले जाना हो तो वो कौन होगी? हाय, जब ये प्रियंका, शादी के बाद दीपिका? सवाल आते हैं ना अजय सर, ये प्रियंका होगी, दीपिका होगी या कंगना होगी? ये सवाल जो शादी के बाद पूछते तो आदमी का दिल ही नहीं करता, कि करता तो अंदर से होता है, पर जवाब क्या दे आदमी। और जवाब भी क्या, मैं तो तीनों के साथ तैयार हूँ, वो नहीं तैयार कोई जाने को। बताइए ना सर। मैं ऑलरेडी बंदा हूँ। वन वे ट्रैफिक हो गया। मैं देखो अभी भी खेलने को तैयार रहता हूँ। मैं किसी ने लास्ट ईयर बोला खेलने आ जाओ, मैं चला गया वहां भी खेलने। मैं एवर रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, वो तीनों तैयार नहीं है। सर कोई एक तो होगी ना? अभी जो एक अपने घर पे वाली है है। बस वही दीपिका, वही कटरीना, सब कुछ वही है अब। बताइए सर। अच्छा, मैं तीनों में से किसको? जी, किसको लाइक करें? आई थिंक जो इनकी परफॉर्मेंसेस देखी है मैंने टीवी में, मैं इनको जानता नहीं और आज तक नहीं तू मिला। सफाई मत दे, तू किसके साथ जाएगा ये बता। मेरे को देखो वो क्वीन पिक्चर में जो कंगना वो टेबल पे चढ़ के नाची थी ना, अच्छा। वो मेरी जवानी याद करा दी। चलिए सर फिर मैं आपके साथ डांस करना चाहूंगी उनके गाने पे। टेबल ही नहीं है यहाँ। ये कोई तो बात नहीं, कर लेते हैं। आ जाओ। स्टेज पे कर लेते हैं। आ जाओ। ये तो कंगना का नाम ले दिया, कंपटीशन हो गया हमारा। अच्छा तुसी भी चांस ले रहे हो? आइए। कैसे, क्या नाम बताया आपका? आपने टेबल वाला है? बिल्कुल एकता हो गई आप आते ही। क्वीन के गाने पे करेंगे आप? ओ क्वीन दा जो जड़ा घंटी बिग बैंड दी। आओ लगाओ। कौन हो भाई आप? ठीक समझा मैं भाई। खोदा बाहर निकली चुई, आवाज कहां से आई? आगी बस। क्योंकि बिल्ला नाम है मेरा। काम क्या है? मैं यहाँ पे तुमसे किराया वसूलने के लिए आया हूँ। मेरी आवाज आ रही है? मैं तुमसे यहाँ पे किराया वसूलने के लिए आया हूँ। अगर तुमने किराया नहीं दिया तो याद रखना ये चाकू मैं खुद को मार लूंगा। अबे तुझे किराया किस लिए दूं? तू मेरा मकान मालिक है क्या? मकान मालिक नहीं हूँ। मकान मालिक तो तुम सुनते ही कहो। उसने मुझे भेजा यहाँ पे किराया वसूलने के लिए। अगर तुमने मुझसे डर के किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर के बाहर जाके नंगा होकर नाचूंगा। देखो एक काम करना, तुम बाद में आना। अभी एक्चुअली मेहमान आए, एक तो तुम अपनी सिस्टर की सलवार पहन के आ गए, ऊपर से मेहमान आए हो। मेहमानों की इज्जत मुझे करनी बहुत आती है। इसलिए कह रहा हूं मेहमान आए बाद में आना। इज्जत कर रहे हो।
मेरी माँ ने कहा है कि मेहमानों की इज्जत करनी है। आपकी मैं इज्जत कर देता हूँ। इज्जत है जी, इज्जत है। इज्जत ले लो जी। इज्जत अपने मेहमानों की करवा दी, किराया दे नहीं रहे, किराया दो। अबे इज्जत का किराए से क्या लेना देना? अगर तुमने 15 मिनट में मेरा किराया नहीं दिया तो मैं ना फिर मैं सारा किराया देता हूँ। नया नया प्रोफेशन में आया हूँ, बदमाशी का मुझे एक्सपीरियंस कोई है नहीं, मैं बता दूं। ठीक है, इसलिए मुझसे तमीज से बात करनी है। हाँ किराया चाहिए? हाँ जी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ। लो। इधर क्या? 50,000 का वसूला है। शक्ल देखो, चमगादड़ जैसा मुंह उठा के किराया मांगने आ गया। ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मेरे को चमगादड़ बोला, थप्पड़ का बदला कोई बात नहीं, खाता रहता हूँ मैं। चमगादड़ नहीं बोलना। ये तूने अच्छा नहीं किया। अब देख, अब ना मैं ना देख तेरे से बात भी नहीं करूंगा, हट जा। मैं तो इनसे बात करनी आ रहा है। आओ जी बैठो। जडेजा साहब क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास बैठो। और सब ठीक? और बताओ, ठीक ना हो? इनको पता है जडेजा साहब जी। बहुत इंडिया का नाम रोशन किया आपने। अब आपका बेटा भी रविंद्र जडेजा अच्छा खेल रहा है। अबे वेरी नाइस। उनका बेटा थोड़ी ना है रविंद्र जडेजा। तो फिर इन्होंने अपना जडेजा उसको क्यों दे दिया भाई? मुझे आपसे एक काम की बात करती है। जी सर, हुक्म। चलो एक डील कर लेते हैं। मेरे बेटे को क्रिकेट में डलवा दो, क्रिकेट लाइन में डलवा दो। स्कोर क्या है? वैसे आने के पैसे तो मैंने उनको दे चुका हूँ, फिर भी आपका बेटा कितने साल का है? मेरा बेटा अभी पैदा नहीं हो क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। एक बारी क्या हो गया ना, बात फिक्स हो जाएगी मेरा बेटा क्रिकेट में आ रहा है तो फिर मैं पैदा भी कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। क्या किया? ऐसा ना हो कि आप बोलो कि क्रिकेट नहीं बन सकता, मैं उसको पैदा कर लूं, फिर उसको लगे कि यार मेरे साथ तो ठगी होगी, मैं तो वापस भी नहीं जा सकता। एक बारी आप प्रॉमिस कर दो तो फिर ठीक है। अबे जा यार, क्रिकेट खेलना तुम्हारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। तो भाग यहाँ से। क्रिकेट में मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, फील्डिंग में। अच्छा। जब जडेजा साहब, सिद्धू साहब शॉट मारते थे ना बहुत बड़ा, जब बॉल मैदान के बाहर जाती थी तो मैं ही कैच करके अंदर फेंकता था।